नमस्कार फ्रेंड्स। आज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर के बारे में। अभी रिसेंटली इसका क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया हुआ है, तो आज इसी पे हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका जो सिगरेट लाइटर है या गैस चूल्हे में जो लाइटर यूज़ होता है, ये दोनों लाइटर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है और मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग हूँ एज ए डायरेक्टर। हमारा एक्सपीरियंस लगभग 10 ईयर का है बीएस के लिए, टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए, और बाय क्वालिफिकेशन मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। बात करते हैं बीआईएस के बारे में। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। एंड बीआईएस एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो क्वालिटी कंट्रोल का वर्क करती है एंड थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। बीआईएस की जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ बीआईएस परफॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की। ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आते हैं। अभी जो लाइटर है फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर, ये बेसिकली DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT के थ्रू ये ऑर्डर आया हुआ है। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट वन IS 9994 है, जो बेसिकली लाइटर्स के लिए है, जो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन जो सिगरेट लाइटर एंड अदर लाइटर होते हैं जो सिगरेट को जलाने के लिए या किसी भी चीज़ को जलाने के लिए यूज़ होता है। सो दूसरा स्टैंडर्ड है 22702। ये यूटिलिटी लाइटर है जो गैस चूल्हे या किचन वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये ऑर्डर 5 जुलाई 2023 में आया था और ये ऑर्डर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन का डेट जो है, जो आपका लार्ज स्केल कंपनीज़ हैं या फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए 5 जनवरी 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉल इंटरप्राइजेज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, उनके लिए ये ऑर्डर 5 अप्रैल 2024 में अप्लाई होगा। एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 1 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, तो नॉर्मली ये 5 जुलाई 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि BIS मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर ये प्रोडक्ट आ गए हैं, लेकिन अब BIS का लाइसेंस लेना कैसे। तो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी है लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने पीछे आपको बताया है, 2 स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों का यदि आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो एज पर स्टैंडर्ड आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन लगाने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करना होता है, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है इसमें ग्रेड वैरायटी क्या है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो स्कोप है, हम पर्टिकुलर किस स्कोप के लिए, कौन सा वैरायटी के लिए हम अपना लाइसेंस में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, वो स्कोप डिसाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी कंपनी जिनका प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, MOA, AOA, पार्टनरशिप डीड होगा, GST की कॉपी, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिससे हमें पता चलता है कि आपका स्मॉल स्केल है या माइक्रो है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है, डिस्काउंट भी देती है एनुअल मार्किंग फी में। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं। एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मशीनरी की लिस्ट होती है, टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट की लिस्ट होती है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, उसका कौन सा रॉ मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, एंड साथ में
प्रोसेस क्या फॉलो कर रहा है, प्रोसेस फ्लो चार्ट, लेआउट, एवरीथिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे और एप्लीकेशन लगाने से पहले। जनरल प्रोसेस BIS के लाइसेंस का कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपके नॉर्मल एंड सिंप्लीफाइड दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसके लैबोरेटरी अवेलेबल नहीं है और नए प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए जो BIS का नॉर्मल प्रोसेस अप्लीकेबल होता है। नॉर्मल प्रोसेस में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपकी फैक्ट्री प्रिपरेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे BIS में। आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद BIS ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे। वो आपकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, कॉम्पिटेंसी एंड प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब कुछ वेरीफाई करेंगे। और आफ्टर वेरिफिकेशन फिर आपका सैंपल BIS की लैब में सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। BIS सील्ड सैंपल होता है, BIS ऑफिसर उसको सील करेंगे, देन आपको इसको लैब में भेजना है। एंड इन नॉर्मल प्रोसीजर जब आपका सैंपल टेस्टिंग होने के बाद रिपोर्ट यदि ओके होगा तो आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में कवर होता है जिनकी लैबोरेटरी अवेलेबल्स है। तो जो प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड में आएंगे उनके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी फैक्ट्री का प्रिपरेशन एंड आपकी सैंपल टेस्टिंग होगी जिसमें एप्लीकेंट सैंपल होता है। एप्लीकेंट सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगा और एप्लीकेशन में फिर ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद सारी चीज़ें सेम वेरिफिकेशन जैसा कि आपका नॉर्मल प्रोसीजर में हुआ है उसी तरह आपका सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में वेरिफिकेशन प्रॉपरली होगा। देन आपको आफ्टर ऑडिट 5 to 6 डेज में आपको लाइसेंस मिल जाता है आपकी प्रीवियस रिपोर्ट के बेस पे, जो एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग के बेसिस पे आपको लाइसेंस मिल जाता है। आपका जो सेकेंड सैंपल होगा उसका रिव्यू पर्पज़ के लिए होता है एंड जब भी रिपोर्ट आती है उसको रिव्यू किया जाता है। और यदि आपके सैंपल में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपका किसी पैरामीटर में फेल हो रहा है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और एक चांस दिया जाएगा करेक्टिव एक्शन लेने का। दोबारा से ऑडिट होगी और दोबारा से ऑडिट करने के बाद फिर से सैंपल आपके लिए टेस्टिंग के लिए जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है BIS के लाइसेंस लेने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑडिट एंड ऑल लाइसेंस ग्रांट होगा। लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है फर्स्ट ईयर में 1 साल की होती है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम 5 ईयर तक के लिए इसको रिन्यू कर सकते हैं। इसमें जो फी स्ट्रक्चर है बेसिकली, यदि मैं कॉमर्शियल पार्ट की बात करूँ तो 2-3 तरह के चार्जेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें गवर्नमेंट की एप्लीकेशन फ़ी है, इंस्पेक्शन फ़ी है, लाइसेंस फ़ी है, वो 9000 होता है। एंड आपका आपके प्रोडक्ट का एनुअल मार्किंग फ़ी होता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो आपके 2 प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड के अंदर हैं, तो अभी मैं किसी एक के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता सकता। यदि आपको डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में समझना है तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको दिया गया है। तो इसमें एनुअल मार्किंग फ़ी जो भी होगी उसमें यदि आपकी कंपनी माइक्रो है तो उसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपकी कंपनी स्मॉल है तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से उसमें डिस्काउंट भी एप्लीकेबल है। और उसके साथ गवर्नमेंट फ़ी के साथ आपका सैंपल जो टेस्टिंग के लिए जाएगा, सैंपल टेस्टिंग चार्जेस वो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिपेंड करता है। सैंपल टेस्टिंग क्या होगा, कितना फीस लगेगा उसमें टेस्टिंग का। और थर्ड जो है अदर एक्सपेंसेस हैं, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड सैंपल जो भी आप लेबोरेटरी में भेजते हैं इन सब में खर्च होगा। तो इस तरह से ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने हैं आपका कंप्लीट लाइसेंस लेने के लिए। जनरली किसी भी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी इंडिया में लाइसेंस हैं या जिनकी लैबोरेटरी अवेलेबल है उसका किसी भी प्रोडक्ट का लाइसेंस लेने में आपको 35 to 40 डेज के आसपास का टाइम लगता है नॉर्मली। आफ्टर एप्लीकेशन इट विल टेक अप्रॉक्स 15 डेज, बट बाकी जो टाइम जाएगा वो आपके सैंपल प्रिपरेशन में, एप्लीकेंट सैंपल की टेस्टिंग में और आपकी फैक्ट्री में लैब जो लगानी है, लैब इंस्टॉलेशन में, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो हम जनरली एक आइडिया लेके चलते हैं कि 45 डेज के आसपास ये वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम कॉपर प्रोडक्ट के बारे में बनाएंगे। अभी कॉपर का रिसेंटली QCO आया हुआ है तो हम उस पर बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कॉपर में कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कितने प्रोडक्ट हैं जो कॉपर के अंदर कॉपर प्रोडक्ट में कवर्ड हो रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन डेट वगैरह क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे।
उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं, मेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमें बता सकते हैं। यदि आप इंटरैक्टिव सेशन चाहते हैं कि 1 टू 1 क्वेश्चन आंसर हो, तो हम आपके लिए आप हमें मैसेज करें, सो दैट हम एक वेबिनार प्लान करें, सो उसमें हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।